क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में पहली बार टाइम आउट हो गया एक बल्लेबाज। वर्ल्ड कप मैच में मच गया कलेश जब मैथ्यूज को टाइम आउट देने पर अंपायर से भिड़ गया बांग्लादेश। अंपायर ने भी बिना एक भी बॉल खेले बीच मैदान मैथ्यूज को आउट बोलकर वापस भेज दिया। जानिए किस नियम के तहत मैथ्यूज दे दिए गए टाइम आउट। जी, जो क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वर्ल्ड कप के आज के मैच में वो भी हो गया। आज तक क्रिकेट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज को टाइम आउट नहीं दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक रूल तो बनाया गया था, लेकिन इस रूल के तहत आज तक किसी भी बल्लेबाज को टाइम आउट नहीं दिया गया। आज पहली बार बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में वो भी हो गया जो आज तक नहीं हुआ था। चमत्कार हो गया, बवाल हो गया। बांग्लादेश के सामने श्रीलंका का बुरा हाल हो गया। मैथ्यूज के टाइम आउट पर भी बहुत बड़ा बवाल हो गया। दरअसल आप तो जानते ही हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश ठीक वैसे ही दो दुश्मन टीमें हैं जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोनों में एक दूसरे के लिए कोई मरौवत नहीं है। दोनों एक दूसरे को हमेशा हराना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच नागिन डांस भी शुरू हुआ था, जिसका सिलसिला आज तक चल रहा है। ये दोनों ही टीमें एक दूसरे को हराने का बस मौका तलाशते हैं। मौका मिला नहीं कि चौका मार दिया। एक ऐसा ही मौका आज श्रीलंका ने बांग्लादेश को दे दिया, जब श्रीलंकाई बल्लेबाज मैथ्यूज ने क्रीज पर आने में देरी कर दी और इस चक्कर में उनको टाइम आउट दे दिया गया। यानी कि बिना एक भी बॉल खेले, बिना बोल्ड हुए, बिना कैच हुए, बिना रन आउट हुए मैथ्यूज खामखा ही आउट होकर वापस चले गए। अब आखिरकार आप ये जानना चाहते होंगे कि किस नियम के तहत मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया गया। जिस समय मैथ्यूज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे उस समय तो लगभग 24 ओवरों का खेल बाकी था। तो फिर मैथ्यूज को अंपायरों ने बीच मैदान वापस कैसे भेज दिया? तो हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में एक एक नियम समझाते हैं और ये पूरा माजरा क्या है वो बताते हैं। दरअसल श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा था, जिसमें श्रीलंका पहले बल्लेबाजी कर रही थी और श्रीलंका का स्कोर 26.2 ओवर में 147 पर 4 था। यानी कि 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश का चौथा विकेट गिराया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज अगले बल्लेबाज होते हैं। पहले तो वो बहुत आराम से ग्राउंड के अंदर आते हैं और उसके बाद जब ग्राउंड के अंदर आते हैं तो उनको लगता है कि हेलमेट में कुछ गड़बड़ है। ऐसे में वो ग्राउंड पर आने के बाद वापस से ड्रेसिंग रूम चले जाते हैं और फिर हेलमेट बदल कर आते हैं। लेकिन इस दौरान मैथ्यूज बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं और उसके बाद जब अंपायर से बांग्लादेशी टीम अपील करती है कि भैया ये तो टाइम आउट होना चाहिए, क्योंकि मैथ्यूज ने जरूरत से ज्यादा क्रीज पर आने के लिए समय ले लिया है। अब क्योंकि अंपायर भी रूल के तहत ही चल सकते हैं, इसलिए उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया। दरअसल रूल ये कहता है कि एक विकेट गिरने के 2 मिनट के अंदर दूसरे बल्लेबाज को क्रीज पर आ जाना होता है, लेकिन मैथ्यूज ने यहां 3 मिनट से भी ज्यादा का समय ले लिया था। जैसे ही समरा विक्रमा आउट हुए उस समय घड़ी पर जितना भी टाइम हो रहा था, मैथ्यूज को ग्राउंड तक पहुंचने में, क्रीज तक पहुंचने में 3 मिनट से भी ज्यादा का समय लग गया। उनको लगा कि आज तक तो कोई टाइम आउट हुआ नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्यूज यहीं पर गलती कर बैठे। उनको शायद क्रिकेट का ये रूल पता नहीं था जिसमें 2 मिनट के अंदर आपको क्रीज पकड़नी होती है। यहाँ पर बांग्लादेश ने चालाकी दिखाई, क्योंकि बांग्लादेश को एक मौका जो मिल गया था, बांग्लादेश ने तुरंत अंपायरों से अपील की। अंपायरों ने टाइम देखा और क्योंकि अंपायर रूल के हिसाब से ही चल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस अपील पर श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया। बस इसी पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। श्रीलंकाई फैंस सोशल मीडिया पर खूब हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये हाय तौबा गलत है, क्योंकि अंपायरों ने नियम के तहत ही एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले आज तक कोई भी बल्लेबाज टाइम आउट नहीं हुआ था। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या एंजेलो मैथ्यूज को सही आउट दिया गया या फिर उनके साथ नाइंसाफी हुई? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।